हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP। 1 के और 31 के बीच में m नंबर्स ऐसे इंसर्ट किए गए हैं ताकि जो रिजल्ट आएगा वो AP में हो। जैसे ये 1 हुआ, ये 31 हुआ, इसके अंदर बहुत सारे नंबर्स इंसर्ट करने हैं अप टू m तक, यानी m कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर 10, 15, 20, ये नंबर्स इसके अंदर इंसर्ट करने हैं। और जब ये दिखेगा नंबर्स इंसर्ट होने के बाद तो ये सीक्वेंस आपकी एपी में होगी। एंड द रेशियो ऑफ सेवंथ एंड m माइनस वंथ नंबर्स इज 5:9। दूसरी चीज़ ये दे रखी है कि जो सेवंथ नंबर होगा और m माइनस वंथ नंबर होगा उनके बीच में 5:9 की रेशियो है। जैसे इसके बीच में अगर हम नंबर भरते हैं, लेट सपोज जो पहला नंबर मैं फिल करता हूँ उसे मैं कैपिटल A1 से डिनोट करता हूँ, फिर नेक्स्ट को कैपिटल A2 से, फिर A3 से, A4, A5, A6, A7, ये 7वां नंबर है जो इसके अंदर हमने फिल किया है। इसी तरह ये आगे चलता जाएगा। यहाँ पे जो लास्ट है वो M है, M नंबर्स भरे जा रहे हैं तो ये AM है। अब यहाँ रेशियो दे रखी है आपको सेवंथ नंबर की, यानी A7, और m माइनस वंथ नंबर। m माइनस वंथ नंबर होगा आपका m से जस्ट पहला। m माइनस 1 m से एक कम होता है ना, तो जस्ट इससे जो पहला नंबर होगा वो होगा m माइनस वंथ नंबर। तो A7 इज टू AM माइनस 1, इनके बीच में ये रेशियो दी हुई है 5:9। यहां तक क्वेश्चन गिवन है, आप समझ गए। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब आपको वैल्यू पता करनी है कि ये जो m है ना ये कितना है। अब m पता करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो नंबर्स यहाँ फिल करे गए हैं ना, ये आपके AP के अंदर टर्म कौन सी है। देखिए 1 यहाँ पे है, 31 यहाँ पे है। हम पहला नंबर यहाँ से फिल करना शुरू कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे पहला नंबर है ना वो एक्चुअली AP का सेकेंड टर्म है, यानी ये A2 है। अगर इसे टर्म में लिखूं तो ये टर्म 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो ये जो A7 है ये एक्चुअली में AP के अंदर 8th टर्म है, जिससे मैं टर्म 8 लिख रहा हूं। इसी तरह से जब आप इस बात को समझोगे तो जौन सा ये नंबर है, अगर 7वां नंबर है तो ये 8वीं टर्म पे लाई करेगा। अगर AM-1 है, m माइनस वंथ नंबर है, तो ये इससे एक एक्स्ट्रा टर्म होगी। ये जो इसकी प्लेस होगी ना वो एक एक्स्ट्रा होगी, तो एक्स्ट्रा यानी कि m-1 से एक एक्स्ट्रा होगी यहां पे, तो ये टर्म m होगी। तो टर्म 8 और टर्म m, इनके बीच में ये रेशियो है। अब हमें यहां पे निकालना है m की वैल्यू। अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म लिखता हूं टर्म 8 की, जैसे an की जनरल फॉर्म होती है a प्लस n-1d। यहाँ a की जगह बस मैंने t लिख दिया है, टर्म से आप समझोगे। तो इसे हम लिखेंगे a प्लस 7d, यही तो होता है। अगर 7वीं टर्म है, अगर 8वीं टर्म है तो d के पास में एक कम हो जाएगा n-1d, तो a प्लस 7d ये हो गया। और इसको अगर लिखेंगे तो a प्लस में m-1d, यहाँ पे हमारा जो n है वो m है। तो इन दोनों के बीच में ये जो रेशियो है ये आपको दे रखी है 5:9। जो आपको निकालना है उसको समझने के लिए पहले ये सारी चीज आपको समझना जरूरी है। अभी क्वेश्चन की हमने शुरुआत नहीं करी है, अभी तो सिर्फ मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको कि a प्लस 7d अपॉन में a प्लस m-1d, एक्चुअली में इसके बीच में रेशियो 5:9 दे रखी है। अब यहाँ पे आप देखो कि आपको m की वैल्यू निकालनी है, और इन दोनों के बीच में ये जो a है ये आपको पता है यहाँ पे 1 है, और m तो आपको फाइनली लास्ट में निकालना ही है। तो ये जो d वेरिएबल है ना इसके अंदर तीसरा, अगर यहाँ पे आप d की वैल्यू निकाल लो और उस d की वैल्यू को फिर वापस से इसी के अंदर फिल कर दो तो फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर्पस यही होगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे d की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद क्वेश्चन की शुरुआत होगी। अब d निकालने के लिए हमें अपनी AP पे जाना पड़ेगा दोबारा से। AP के अंदर हमें यह समझना होगा कि एक्चुअली में इसमें टोटल टर्म्स हैं कितनी। देखिए
बीच में यहाँ पे भरी जा रही है m नंबर ऑफ टर्म्स, और साइड में ये 1 है और साइड में यहाँ पे ये 31 है। तो जितना m होगा उससे 2 एक्स्ट्रा टर्म्स होंगी इसके अंदर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम लिखें, यहाँ से सॉल्यूशन है इसका एक्चुअली में कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP, ये हो जाएगा m और +2। m तो बीच में ही है, लेट्स सपोज m यहाँ पे 10 है तो 10 नंबर तो यहाँ भर ही दिए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 2 एक्स्ट्रा हो गए ना। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP ये हो गया है m+2। अब ये जो 31 है ये तो लास्ट टर्म है, जब ये लास्ट टर्म है इट मीन्स ये जो टर्म है ये आपकी m+2 2th टर्म है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि टर्म m+2, ये हमको 31 यहाँ पे गिवन है। इसी चीज का यूज करके हम यहां से d की वैल्यू निकालेंगे। अब टर्म m+2 31 अगर हो गई है तो इसमें हम an का फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पे n का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस में n-1, तो n तो हमारा यहाँ पे m+2 है, m+2 - 1 और ये d हो गया इज इक्वल टू 31। इस चीज को मैंने ऐसे लिख लिया। अब a की वैल्यू मेरे को पता है, a हमारे यहाँ पे AP में फर्स्ट टर्म है वो यहाँ पे 1 ही है, यहाँ मैं 1 फिल करता हूँ, ब्रैकेट में सिंप्लीफाई करता हूँ तो 2 - 1 प्लस का 1 हो गया, m प्लस में ये 1 हो गया और ये इनटू में d हो गया और ये बराबर 31 है। अब यहाँ आपको 2 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, m तो आप लास्ट में निकालोगे, यहाँ से d की वैल्यू आप निकाल लोगे जो कि m की फॉर्म में आएगी। अब यहाँ से हम d निकालते हैं, पहले ये 1 इधर चला जाएगा तो m+1 इनटू में d यहाँ पे रहेगा और 31 - 1 हो जाएगा, तो m+1 इनटू में d, यहाँ पे ये 30 हो गया। अब ये हमें d निकालना है तो d को यहाँ पे छोड़ देंगे और यहाँ 30 और ये जो m+1 है ये डिवाइड में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यही करना है इसके अंदर कि आपको ये जो आपकी 31 आई है, ये जो लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म आपकी होगी m+2th टर्म। इसे m+2th टर्म मान के आप यहाँ से d निकाल लोगे और d आएगा आपका m की फॉर्म में। अब इसके बाद हम इस d को वापस से अपने गिवन के अंदर फिल करेंगे। गिवन हमें ये दे रखा है कि a7/am-1 इनके बीच में रेशियो 5:9 की है। अब यहाँ हम इसको फिल कर लेते हैं। यहाँ से देखना आप क्वेश्चन को, जो ऊपर मैंने समझाया है इससे रिलेट करना। हमें गिवन है a7 जो 7th नंबर है और जो m-1th नंबर है, इनके बीच में हमें रेशियो गिवन है और ये रेशियो दे रखी है 5:9 की। अब इसकी जगह पे मैं ये चीज़ लिखूंगा टर्म की फॉर्म में, क्योंकि मुझे तो जनरल फॉर्म लिखनी है ना, मैं AP के हिसाब से ही तो क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो a7 मेरा है टर्म 8, इसे मैं ऐसे भी लिख लेता हूं। यहाँ पे ये टर्म 8 है और ये है टर्म m, तो ये मेरा a8 हो गया, ये am हो गया। अब यहाँ पे मैं a + n-1d का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा जो कि ये है, तो इसकी जगह पे मैं ये लिखूंगा a + 7d अपॉन में a + m-1d, ये चीज़ बराबर 5/9 के हो गई है। अब अपनी इस चीज़ के अंदर हम d की वैल्यू फिल करेंगे जो भी अभी हमने पीछे निकाल ली है। अब यहाँ पे d की वैल्यू फिल कर लेते हैं और a की वैल्यू यहाँ पे हमें 1 दे रखी है, तो यहाँ 1 हो गया, ये प्लस हो गया, ये 7 हो गया और d अभी अभी निकाला है हमने, वो है 30/m+1। ये मैंने ऊपर का पार्ट लिख दिया। इसके नीचे में है a + m-1d, a हमारा 1 है, ये प्लस हो गया, m वाली चीज़ ऐसे ही रहेगी क्योंकि ये तो m तो निकालना ही है, और d की जगह लिखेंगे हम 30/m+1।
और ये चीज़ बराबर है 5:9 के। 5/9 हो गया। अब ऊपर में इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ऊपर में मैं इसे सॉल्व करता हूँ। इसमें सॉल्यूशन पे अब आपको थोड़ा ध्यान देना है, सॉल्यूशन में गलती नहीं होनी चाहिए। ये 1 हो गया, 1 + 7 × 30, तो यहाँ 1 + 7 3 = 21 और ये 0 लग गया। और इसके नीचे में है m+1 है ये होल अपॉन। अब इधर देखिए, यहाँ 1 को भी एज इट इज़ रख लीजिए, m-1 और इस 30 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा m × 30, 30m हो गया, और -1 × 30 -30 हो गया। और नीचे में ये m+1 है, इतने के नीचे ये m+1 है, और ये सारा बराबर आपके 5/9 के है। चलिए थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको, और सॉल्व करेंगे इसके अंदर। तो एक बार मैं कॉपी कर देता हूँ जल्दी से, यहाँ पे मेरे को एक सॉल्यूशन दिखाई देगा। तो पहले इसको देखिए, ऊपर m+1 यहाँ पे LCM है, तो m+1 1 जार, ये m+1 हो जाएगा। यहाँ पे m+1 होगा ऊपर, और आगे में ये +210 हो गया, और नीचे में ये m+1 LCM एज इट इज़। अब ये होल अपॉन, अब ऐसे इस तरफ m+1 LCM हो जाएगा, m+1 1 जार m+1 हो गया, और इधर में ये एज इट इज़ 30m - 30, और इस सारे के नीचे ये m+1 जो कि इसका LCM है, और ये बराबर यहाँ पे चल रहा है 5/9 के। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर में एक सेम वैल्यू है, तो हम डिनोमिनेटर को काट सकते हैं। तो यहाँ से मैं डिनोमिनेटर को काट लेता हूँ, m+1 मैंने काट लिया। जो वैल्यू बची है इसे अगले स्टेप के अंदर हम कॉपी कर लेते हैं। ऊपर में बच गया है m+1 + 210, तो सिंप्लीफाई भी कर लेता हूँ साथ साथ। 210 और 1 211 हो गया, 1 + 211 हो गया, और नीचे में 30m और m, ये 31m हो गया, और नंबर -30 और +1 ये माइनस का 29 हो गया, और ये बराबर है 5/9 के। यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल आपको सही समझ में आई होगी। अब यहाँ बस इक्वेशन सिंपल दिखाई दे रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा m की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से आगे कुछ भी समझाने का नहीं है, अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। जल्दी से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 की मल्टीप्लाई पहले हम m+211 से करेंगे, 9 × m+211 बराबर, यहाँ 5 की मल्टीप्लाई इस चीज़ से करेंगे, 31m - 29, 9 × m 9m हो गया, 211 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू 1899 हो जाएगी। इधर में 31 5 जार 155 हो गया, और ये m हो गया, -29 5 जार 145 हो गया। m और m को मैं एक साथ ले आता हूँ, तो ये 9m हो गया, ये इधर आएगा तो -155m हो गया। नंबर को राइट में रखते हैं, यहाँ -145 ऑलरेडी है, प्लस का इधर आएगा तो ये -1899 हो गया। अब 9m में से 155m माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा और 146 आ जाएगा, और क्योंकि वैल्यू नंबर ये m का है तो -146m = यहाँ दोनों नेगेटिव हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड होके ये वैल्यू -2044 आ जाएगी। वैल्यू m की निकालनी है, m को अकेला रख लेंगे, यहाँ -2044 और इसके डिवाइड में यहाँ -146 आ जाएगा। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, और इनको जब आप डिवाइड करोगे, ये डिवाइड आप करोगे, जब इसे आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू 14 आ जाएगी। तो m = 14, ये इसका सॉल्यूशन है, ये आंसर हुआ। क्वेश्चन खत्म।